मैं हूं शुभे मिश्रा और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुल्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। बलिया की रहने वाली मोना रानी से लव मैरिज की थी। 6 सालों तक सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन उसके बाद मोना के प्रेमी प्रशांत का दिल डोलने लगा। वो लव मैरिज के बाद भी पेशे से नर्स को अपना दिल दे बैठा और दगाबाज पिया बनकर प्रेमिका से पत्नी बनी मोना के पीछे बनकर बंद कमरे में मोहब्बत करने लगा। धीरे धीरे रिश्तों के डबल गेम में फंस गया। जब बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा तो अपराध की राह पर निकल पड़ा। फिर क्या, दूसरी मोहब्बत को पाने के लिए उसने पहली मोहब्बत का सौदा कर डाला और जब खुलासा हुआ तो जेल की सच गया। क्या है खूनी लव स्टोरी का पूरा सच, इस रिपोर्ट में देखिए। मोना रानी हत्याकांड का खुला राज। इश्कबाज सुहाग की साजिश बेनकाब। नर्स से दिल लगी में बीवी की दी सुपारी। और शूटर्स ने मोना को मार डाला। बच्चा को कैसे संभालेंगे? तारीख 17 फरवरी 2023, जिला बेगूसराय, जगह जोकिया ही पुल। मामला लूट के दौरान मोना रानी की हत्या। यही वो तारीख है जिस दिन बेगूसराय जिले के बलिया थाना क्षेत्र के बरबिघी गांव के रहने वाले प्रशांत कुमार पोद्दार की पत्नी मोना रानी की बाइक सवार अपराधियों ने लूट के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई थी। और हत्या की इस खौफनाक वारदात के बाद पति प्रशांत ने स्थानीय थाने में लूट के दौरान पत्नी मोना की हत्या की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे आधार बनाते हुए पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई थी। शुरुआती दौर में ये केस पुलिस के लिए बिल्कुल ब्लाइंड था, क्योंकि मोना के पति प्रशांत ने लूट के दौरान अज्ञात अपराधियों पर हत्या करने का आरोप लगाया था, जिसे चैलेंज के तौर पर लेते हुए पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी थी। शुरुआती जांच में जब पुलिस ने दिमाग का घोड़ा दौड़ाना शुरू किया और हत्या के पीछे की वजहों को टटोलना शुरू किया तो हैरान करने वाला सच सामने आया, क्योंकि जिस वक्त मोना रानी को अपराधियों ने गोली मारी थी और उसकी हत्या की थी, उस वक्त मोना बाइक से अपने पति और बच्चे के साथ मंदिर पूजा करने जा रही थी। लेकिन अपराधियों ने सिर्फ और सिर्फ मोना को ही टारगेट किया था, जो बात जांच के दौरान पुलिस को बार बार खटक रही थी और शक की सुई बार बार मृतक मोना के पति प्रशांत की ओर इशारा कर रही थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच की दिशा को मोना के पति की ओर मोड़ दिया और टेक्निकल टीम की मदद से जब प्रशांत के मोबाइल का कॉल डिटेल्स खंगाला और सीडीआर निकलवाया तो दंग करने वाला सच सामने आया, जिसे जानने के बाद पुलिस वालों के भी होश फाख्ता हो गए। उसके बाद पुलिस ने फौरन मृतक मोना के पति प्रशांत पोद्दार को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी और जब पूछताछ शुरू की तो प्रशांत ने हत्या के पीछे की पूरी पटकथा सुना दी और शूटर्स के नाम, पता और ठिकाने भी बता डाले। उसके बाद भी पुलिस वालों के ज़हन में कई सवाल दौड़ रहे थे। सवाल ये कि प्रशांत ने अपनी पत्नी मोना रानी की हत्या की साजिश क्यों रची? मोना की हत्या के पीछे प्रशांत का क्या मकसद था? बताएंगे इन सवालों का जवाब। हकीकत से भी आपको रूबरू कराएंगे। इश्क की साजिश में लिपटी हत्या की गुत्थी की पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन उससे पहले खुलासे पर पुलिस ने जो कुछ कहा है उसे सुन लीजिए, ताकि आपको यकीन हो जाए कि मोना का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका सुहाग प्रशांत खुद है, जिसने दगाबाज पिया बनकर मोना की हत्या की पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी।
लूट के दौरान ये घटना की गई, ऐसा कुछ मीडिया खबरों में चलाया गया। इस घटना को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए एसडीपीओ बकरी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी और इस टीम ने इस पूरी घटना का जो उद्भेदन है 12 घंटे के अंदर ही कर लिया था और इसमें जो पति है प्रशांत कुमार पोद्दार, उसकी गिरफ्तारी हुई है। देखिए, अनुसंधान में पता चला है कि ये जो पति है प्रशांत कुमार पोद्दार, ये पूरी पत्नी की हत्या करने का पूरा साजिश इसी ने रचा था। पूछताछ में ये पता चला है कि ये करीब 5 साल से एक नर्स है, एक और महिला है जो नर्स का काम करती है, उसके साथ में इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। सही सुना आपने, मोना की हत्या की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि मोना के दगाबाज साजन प्रशांत ने खुद रची थी और अपनी सजनी की कीमत 1.5 लाख रुपए लगाई थी अपनी प्रेमिका नर्स को पाने के लिए, ताकि वो अपनी माशूका के साथ अय्याशी कर सके, रात रंगीन और दिन को हसीन बना सके। जिसे पाने के लिए शूटर्स को हायर किया और शूटरों ने पूरी प्लानिंग के तहत मोना को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद मोना के पति प्रशांत ने पुलिस को गुमराह करने के लिए हत्या की साजिश को लूट के दौरान हत्या में तब्दील कर दिया ताकि पुलिस को गुमराह कर सके। लेकिन प्रशांत की चालाकी पुलिस की तफ्तीश के सामने धरी की धरी रह गई और पुलिस ने हत्या के महज कुछ ही घंटे बाद प्रशांत के हाथों में हथकड़ी पहना दी। थाने में बदहवास बैठा यही वो शैतान, जल्लाद और दगाबाज पिया प्रशांत है जिसने अपनी पत्नी की हत्या की सुपारी दी थी, मौत का सौदा किया था और उसे अंजाम तक पहुंचाया था, ये सोचकर कि वो कानून की आंखों में धूल झोंक कर बच निकलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसके पीछे की कहानी को समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा, जहां से इस खौफनाक साजिश की नींव पड़ी थी। बच्चा का हम कैसे संभालेंगे? 11 साल पहले, वो साल था 2011। इसी साल बरबिघी निवासी प्रशांत और बलिया के ही भगतपुर निवासी मोना ने प्रेम विवाह किया था। तब दोनों एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते थे। जब दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो दोनों ने 7 जन्मों तक साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया और दोनों हमेशा के लिए शादी के बंधन में बंध गए। इसी दरमियान दोनों का 4.5 साल का एक बेटा भी है। शादी के 6 सालों तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन उसके बाद 2017 में मोना के पति प्रशांत का दिल डोलने लगा। दिल के अंदर फिर से आशिकी की तरंगे उफान मारने लगी और प्रशांत ने पेशे से नर्स को अपना दिल दे दिया। उसके बाद क्या, रिश्तों की डोर कमजोर पड़ने लगी। प्रशांत मोना के पीठ पीछे मोहब्बत के पन्नों पर धोखे और बेवफाई के कॉकटेल के साथ अपनी माशूका नर्स को लव लेटर लिखने लगा, फोन पर प्यार भरी बातें करने लगा। जब दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो दोनों ने बंद कमरे में मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। दोनों 2 जिस्म एक जान बन गए। उसके बाद जो हम बिस्तर होने का जो सिलसिला शुरू हुआ तो थमने का नाम नहीं लिया। इधर प्रशांत को लग रहा था कि वो बंद कमरे के बदनाम रिश्ते की सच्चाई को अपनी पत्नी मोना से छिपा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन बंद कमरे का राज खुल ही गया और मोना को पूरी सच्चाई पता चल गई, जिसके बाद से मोना धोखे और बेवफाई की आग में जलने लगी। पति पत्नी के रिश्तों की डोर कमजोर पड़ने लगी। बेडरूम में प्यार के लम्हों में लड़ाई झगड़े होने लगे। मोना प्रशांत के प्रेम संबंध का विरोध करने लगी। प्रशांत और उसकी प्रेमिका से लड़ाई झगड़े करने लगी, लेकिन दोनों समझने को तैयार नहीं थे क्योंकि दोनों के सिर पर प्यार का भूत सवार था। प्रशांत को अपनी माशूका नर्स के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे वो रिश्तों की मकड़ जाल में फंस गया। एक नर्स है, एक और महिला है जो नर्स का काम करती है, उसके साथ में इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बात की खबर इसकी पत्नी को थी और इसकी पत्नी के बीच में और प्रेमिका के बीच में कई बार पूर्व में लड़ाई भी हो चुकी है। इस वजह से परिवार में जो कलह मची हुई थी उससे ये पति प्रशांत कुमार पोद्दार ये बहुत परेशान था। जब मोना का पति प्रशांत एक साथ 2 रिश्तों को जीने लगा और रिश्तों की मकड़ जाल में फंस गया तो उसने एक रिश्ते से पीछा छुड़ाना चाहा। उसने अपनी पत्नी मोना, जो कभी उसकी प्रेमिका हुआ करती थी, उस रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया और अपनी माशूका नर्स को जिंदगी बनाकर अपना लिया, क्योंकि वो मोहब्बत वाला इंजेक्शन दे रही थी जो मोना की जिंदगी पर भारी पड़ रहा था। उसके बाद जो वो हुआ वो बेहद खौफनाक और खतरनाक था।
दो रिश्ते से क्षुब्ध होकर प्रशांत अपनी पत्नी मोना से पीछा छुड़ाने की तरकीब सोचने लगा और अपराध की राह पर निकल पड़ा, क्योंकि रिश्तों के डबल गेम में प्रेमिका भी प्रशांत पर दबाव बना रही थी, जिसे पाने के लिए प्रशांत ने 1.5 महीने पहले अपने दोस्त सुनील पोद्दार से संपर्क किया और सुनील को अपनी साजिश का हिस्सा बना लिया। प्रशांत ने सुनील से कहा कि भाई किसी तरह मोना को मेरी मोहब्बत के रास्ते से हटा दो, वो अब प्यार की राह में रोड़ा बन रही है। उसके बाद सुनील ने खगड़िया के कुख्यात शूटर साहिब चौधरी से संपर्क किया, जिसे सुनील पहले से जानता था। उसके बाद प्रशांत और सुनील ने मिलकर मोना की मौत की डील 1.5 लाख में डन कर दी। से निजात पाने के लिए आज से करीब 1.5 महीना पहले इसका एक साथी है सुनील कुमार पोद्दार, उसको 1.5 लाख रुपया दिया और उसको ये कहा कि भाई मुझे इस समस्या से बाहर निकालो। और उसी के बाद दोनों के बीच में ये तय हुआ कि सुनील कुमार पोद्दार खगड़िया का एक पुराना अपराधी है, साहिब चौधरी उसको जानता है। इन लोगों ने खगड़िया के उस अपराधी साहिब चौधरी से संपर्क किया और वो पूरी बात बताई, उसको पैसा दिया और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। घटना के एक दिन पहले भी जो पति है प्रशांत कुमार पोद्दार, ये इन अपराधियों के पास गया था ये कहने कि भाई मेरा पैसा ले लिया तो मेरा काम क्यों नहीं हुआ। शूटर ने तारीख तय की, वो तारीख थी 17 फरवरी 2023। शूटर ने पूरा प्लान समझाया और मोना का पिया प्रशांत दागाबाज बालम बन गया। बुलेट पर अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर मंदिर के लिए सुबह करीब 10 बजे निकल गया, जिसकी साजिश की भनक मोना को कानों कान नहीं थी। मोना बेफिक्र होकर अपने पति परमेश्वर के साथ बुलेट पर सवार होकर पूजा अर्चना के लिए निकल गई, लेकिन उसे पता नहीं था कि रास्ते में मौत उसका इंतजार कर रही है, जिसकी स्क्रिप्ट उसके इश्कबाज साजन ने खुद लिखी है और मौत की कीमत भी लगाई है। जैसे ही मोना अपने पति प्रशांत के साथ बखरी थाना इलाके के जोकियाही पुल के पास पहुंची, वैसे ही बाइक सवार बदमाशों ने मौत बनकर उसका रास्ता रोक लिया और मोना को टारगेट करते हुए मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद मोना के दगाबाज पति प्रशांत ने मोर्चा संभाल लिया और खुद के दामन को बचाते हुए पुलिस को गुमराह करने के लिए लूट के दौरान हत्या की झूठी कहानी सुनाई और शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने प्रशांत के मंसूबों पर पानी फेर दिया और उसे उसके 3 अन्य साथियों के साथ हाथों में हथकड़ी पहनाकर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया, जिसमें मोना का पति प्रशांत पोद्दार, प्रशांत का दोस्त सुनील पोद्दार, शूटर साहिब चौधरी और लाइनर वेद प्रकाश शामिल है। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर काला नकाब लिए पुलिस की कस्टडी में खड़े मोना हत्याकांड के यही वो चारों किरदार हैं जिन्हें पुलिस ने अरेस्ट किया है। साथ ही साथ पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया है। उन्होंने बताया कि तुम सुबह अपनी पत्नी को लेके मंदिर की ओर निकलना, इस कलर की जैकेट पहनना, इस कलर की मोटरसाइकिल रखना, ये सारी चीजें तय हो गई। और उसके बाद सुबह करीब 10 बजे घटना स्थल पे साहिब चौधरी और उसका एक साथी रुपेश आए थे। इसमें रुपेश ने ये साहिब चौधरी ने गोली चलाई, ये पीछे बैठा हुआ था और इसमें लाइनर का काम किया था इनके एक अन्य साथी वेद प्रकाश ने। कुल मिला के 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो पति भी घटना में शामिल था कंस्पिरेटर के रूप में, बाकी 3 लोग वहां गोली मारने में शामिल थे। कुल मिला के 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इस तरह पुलिस ने चर्चित मोना रानी हत्याकांड का महज कुछ ही घंटों में खुलासा करते हुए आशिक मिजाज साजन प्रशांत की साजिश को बेनकाब कर दिया है और समाज को उसके असली चेहरे से रूबरू कराते हुए मोना की हत्या में शामिल बाकी के उसके 3 अपराधी साथियों को भी जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है, जहां अब चारों की दिन और रात कटेगी। लेकिन जिस तरह से मोना के पिया ने रिश्तों के पन्नों पर आशिकी में दगाबाजी और धोखे की कहानी लिखी है, अपनी प्रेमिका नर्स को पाने के लिए अपनी पत्नी मोना के खून से आखिरी लव लेटर लिखा है और जुर्म के रास्ते को अख्तियार करते हुए खुद के लिए जेल की सलाखों के दरवाजे खोले हैं, वो बेहद खतरनाक और खौफनाक है, जिसके डेंजर गेम को पुलिस ने ओवर कर दिया है। जहां अब ना तो प्रशांत अपनी माशूका का दीदार कर पाएगा और ना ही खुली हवा में सांस ले पाएगा। अब जेल की सलाखों में विरह में सिसकियां भरेगा और अपने किए पर पश्चाताप करेगा, जिसे समाज कतई स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए आशिकी में सोच समझकर कदम आगे बढ़ाएं, नहीं तो प्यार को पाने के चक्कर में
पूरा का पूरा परिवार तबाह हो जाएगा और दगाबाज आशिक या पिया बनकर आप खुद जेल की सलाखों में पहुंच जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बच्चा को हम कैसे संभालेंगे? अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जेठोली के जंग के पीछे का सच। पार्किंग बहाना थी या अदावत पुरानी थी? $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राजधानी पटना की नदी थाना इलाके का जेठोली गांव ट्रिपल मर्डर के बाद धधक रहा है। आक्रोश की आग में गोदाम और मैरिज हॉल राख हो चुके हैं और उसके बाद भी गांव के गलियों में आक्रोश की आग धधक रही है। पुलिस कैंप कर रही है ताकि आक्रोशित लोगों पर काबू पाया जा सके, लेकिन पुलिस की सारी कवायद बेअसर साबित हो रही है। हालांकि पुलिस ने 7 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी गिरफ्त से अब भी दूर है। और ऐसे में जेठोली की जंग के पीछे की पूरी कहानी क्या है पूरा सच, ये हर कोई जानना चाहता है। क्योंकि पार्किंग बहाना था या अदावत पुरानी थी, इस पूरी रिपोर्ट में देखिए जेठोली के जंग के पीछे का पूरा सच। जेठोली में धधक रही वर्चस्व की आग। गोदाम और मैरिज हॉल जलकर राख। गांव की गलियों में भारी फोर्स तैनात। पार्किंग विवाद में हत्या के बाद बवाल। जेठोली की जंग, ये चीख पुकार और चित्कार, गांव की गलियों में धधकती आक्रोश की आग। ये तस्वीरें राजधानी पटना के नदी थाना इलाके के जेठोली गांव की है, जहां पार्किंग विवाद से शुरू हुई वर्चस्व में जेठोली धधक रहा है। आशियाने राख हो रहे हैं और दोनों ओर से जेठोली में जंग जारी है, जो थमने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस वालों के पसीने छूट रहे हैं, पुलिस अंधाधुंध लाठियां भांज रही है, लेकिन आक्रोश के सामने सब कुछ बेअसर है। जिन गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा रहता था, उस गांव की गलियों में पुलिस के बूटों की आवाजें सुनाई दे रही है। तनाव का माहौल है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है ताकि जेठोली को जलने से बचा सके। लेकिन ये आक्रोश की आग है कि बुझने का नाम नहीं ले रही है। जी हाँ, खौफनाक और डरावनी तस्वीरें 20 फरवरी की है, जहाँ सुबह होते ही जेठोली में आक्रोश की आग धधकने लगी। सुबह सुबह मुख्य आरोपी बच्चा राय के भाई उमेश राय के घर, गोदाम और मैरिज हॉल में पीड़ित गुट ने आग लगा दी, जिसके बाद से इलाके में तनाव का माहौल कायम है और पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील है, जहां शांति बहाल करने के लिए पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, खाकी का पूरा दमखम दिखा रही है, पत्थरबाजों को अरेस्ट कर रही है, जिसमें सतीश कुमार, बलदेव सिंह, विजय कुमार, राहुल कुमार, सुनील कुमार, आर्यन कुमार और अमन राज शामिल है। काबू पाया, फायर ब्रिगेड ने उस पर आग बुझाई और हम लोग ने पूरा फोर्स हमारा डिप्लॉयड था। अगल बगल के थाना ने भी आके सहयोग करते हुए यहाँ पे सामान्य स्थिति स्थापित कर दी। गिरफ्तारी अभी तक क्या है? गिरफ्तारी 7 लोग जो हत्या में शामिल थे, उनकी अरेस्टिंग हो गई है। बाकी जितने नामजद हैं उन सबकी छापेमारी लगातार चल रही है। इमरान मसूद
जरूर कर रहे हैं, लेकिन मौकाए वारदात की हकीकत कुछ और ही है, जिस पर काबू पाने के लिए पुलिस पसीने बहा रही है, अंधाधुंध लाठियां भांज रही है ताकि किसी तरह आक्रोशित लोगों पर काबू पा सके। लेकिन आक्रोश थमता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि रविवार को बच्चा राय और चनारिक राय के गुट में झड़प के दौरान राइफल से 50 राउंड फायरिंग हुई थी। पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया था। जेठुरी समेत पूरे पटना की आबो हवा में कारतूस की गंध आने लगी थी और देखते देखते चनारे गुट के 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। मरने वालों में 25 साल का गौतम, 18 साल का रोशन सभी शामिल। मुनारिक राय ने भी पीएमसीएच में दम तोड़ दिया है। इस अंधाधुंध फायरिंग में एक ही गुट के 3 लोगों की हत्या हुई, जबकि 3 अन्य लोग जख्मी हैं। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसे समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा, जहां से जेठुली में असली जंग की शुरुआत हुई थी। एक 4 व्हीलर के से हमको गाड़ी निकालना था, मेरा निजी पार्किंग था। मेरा भतीजा गाड़ी को निकाल कर पटना जाना चाहता था, तो गांव के ही दबंग अपराधी प्रवृत्ति और भू माफिया, जिनको सभी लोग जानते हैं, उमेश राय एक राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। उनके वो खुद और उनके भाई और उनके एक और भाई रमेश राय, ये सब दल बल के साथ आकर गाली गलौज करने लगे। समझाने पर घर से गोलीबारी मंगवाकर हमारे पूरे गुतिया पर मतलब लाठी डंडा फायरिंग करने लगे। दरअसल बच्चा राय और चनारिक राय के बीच विवाद जिनकी 6 खट्टी विवाद को लेकर चल रहा था। जमीन सड़क के किनारे है और कीमत करीब 3 करोड़ है। जमीन पर दोनों गुट अपना अपना दावा जता रहे हैं। हालांकि फिलहाल वो जमीन बच्चा राय के कब्जे में है और उसी जिम वाली जमीन पर बच्चा राय ने गिट्टी गिराई थी, जहां 19 फरवरी 2023 को करीब 12 बजे चनारिक वहां पहुंचा और गाड़ी पार्क करने लगा, जिसे लेकर बच्चा और चनारिक में बहस हुई। थोड़ी देर में ही बच्चा के समर्थक हथियार के साथ मौके वारदात पर पहुंच गए और बिना कुछ पूछे अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। चनारिक गुट के लोग भी मौके पर लाठी डंडे से लैश होकर पहुंचे, लेकिन जहां बच्चा राय के गुंडे चनारिक के लड़बाजों गौतम और रोशन की लाशें उसी जमीन पर बिछ गई, जबकि 4 अन्य लोग जख्मी हो गए और चनारिक राय जख्मी हो गए, जबकि इलाज के दौरान गौतम और रोशन की मौत हो गई है। जबकि सोमवार को मुनारिक राय की भी पीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। वर्चस्व की कपड़ में लिपटा गौतम और रोशन ताशा कर रहा है। दहाड़े मारकर रोती बिलखती महिलाएं कर रही है। मृतक के चाचा चाची और घटना के प्रत्यक्षदर्शी संजीव कुमार उर्फ चुनचुन राय और सविता देवी, उमेश राय, उसके भाई बच्चा राय और उनके समर्थकों पर गोलीबारी किए जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई थी। मृतक के परिजनों ने बताया कि नदी थाना की पुलिस और डायल संख्या 112 की टीम की मौजूदगी में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया और पुलिस पूरे मामले में मुख्य दर्शक बनी रही। घटना को लेकर पूरे गाँव में तनाव का माहौल कायम है। गाँव में भारी संख्या में पुलिस कैंप कर रही है। लगभग 25-30 लोग थे और उन लोगों के पास मतलब हंसवे हथियार था, आधुनिक राइफल, AK-47 और कई कार्बाइन कारतूस। और थाने की उपस्थिति में सबसे बड़ी है कि नदी थाने के आयो 112 जो इमरजेंसी बिहार सरकार दावा ठोकती है कि मैं मेरी मौजूदगी में कुछ नहीं, मतलब ड्रीम प्रोजेक्ट है, उनकी उपस्थिति में फायरिंग किया गया और उनकी उपस्थिति में इतनी गोलीबारी और इस प्रकार के घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस के काली की सर गोली चलते हैं, सब लड़का ने रोकी है ताकि हम जाए माराए। हम 1 घंटा से ठहरा होकर देख रहे हैं। जे कहलक गोली मारलक है उमेशवा बच्चू ऐसे ही बचा है। 6 महीना से झूठो से लड़ाई चल रहा है आ कोई लाभ नहीं, कुछ ना है बे, हमरा इनसे कोई टेंशन नहीं है। मार देलक, झूठ मूठ के खंड कीर्तन करते हैं, सारा सामान जुटा के रख लेलक, हमर बेटा के चूट के मार देलक। सुन लिया आपने, नदी धान और डायल मौजूदगी में करीब 50 राउंड फायरिंग हुई। पूरा पटना पुलिस की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा, लेकिन पुलिस का खून नहीं खोला। वो गोलीबारी थमने का इंतजार कर रही थी और जब तक फायरिंग थमी तब तक पूरे पटना में कारतूस की गंध फैल चुकी थी और 2 की लाशें बिछ चुकी थी। ये कोई पहला मौका नहीं था जब दोनों गुटों में भिड़ंत हुई। इससे पहले भी जमीन को लेकर दोनों गुटों में भिड़ंत और गोलीबारी हुई है।
गोलीबारी की घटना में एक बार चनारिक की राइफल पुलिस ने जब्त की थी। दोनों गुटों के बीच राजनीतिक रंजिश भी थी और बीते पंचायत चुनाव के दौरान विवाद हुआ था। बच्चा राय का भी उमेश राय पटना साहिब लोकसभा से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुका है। दूसरा भाई सत्येंद्र जदयू व्यवसायी प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव हैं। गाड़ी पार्किंग तो मात्र एक बहाना था, बच्चा की ओर से पहले से तैयारी थी। बच्चा के समर्थक हथियार के साथ फौरन पहुंच गए, जबकि चनारिक के लोग लाठी डंडे लेकर पहुंचे थे। ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब प्रदेश के डीजीपी क्राइम कंट्रोल पर बैठक ले रहे थे और उधर जेठुली में अंधाधुंध फायरिंग हो रही है। आक्रोश की आग धधक उठी थी। आधे घंटे बाद जब नदी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक सैकड़ों लोगों ने पुलिस के सामने गंगा किनारे स्थित मैरिज हॉल और घर को आग के हवाले कर दिया। पुलिस उग्र लोगों को नहीं रोक सकी और घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल कायम हो गया, जिस पर पुलिस अब तक काबू नहीं पा सकी है और न ही ट्रिपल मर्डर के मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर पाई है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस अब तक जेठुली की जंग पर काबू पाती है और गाँव की गलियों में शांति बहाल करती है। न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा और मनोज सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई भी हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।